सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल की छठे इतवार की पूजन पद्धति में आज के दिन में हम सभी भाग लेने वाले हैं या भाग ले चुके हैं या भाग ले रहे हैं या भाग लेंगे। तो आज के इस पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेते वक्त प्रभु के वचनों पर हम लोग ध्यान दें। और आज के पहले पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के माध्यम से लिया गया है। और सुसमाचार आज के दिन में संत मत्ती के द्वारा सुसमाचार लिया गया है। और इनका तीनों पाठों का शीर्षक अगर हम बनाएं तीनों पाठों को समझने के लिए, तो ये होगा वो शीर्षक धार्मिकता की गहराई की ज़रूरत। धार्मिकता की गहराई की ज़रूरत। इसलिए आज के पहले पाठ में हमें बताया गया है कि हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा गया। जिसको चाहे उसको चुन लो। जीवन और मृत्यु दोनों को रखा गया है, जिसको चाहो उसको चुन लो। और चुनने के लिए हमें बुद्धि शक्ति की आवश्यकता है। और बुद्धि शक्ति भी ईश्वर ने हम सबों को दी है, जिसको इस्तेमाल करने से हमें सही फैसला हम करेंगे। जैसे हम सही फैसला करेंगे, हमारा जीवन सही होगा। दूसरी बात यहाँ पर आज के पहले पाठ में लिखी गई है, अग्नि और जल, तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिया गया है, चुन लो। यानी कि ये दोनों के बीच में जो बेहतरीन है, हमें चुनने की आवश्यकता है। और आज के दूसरे पाठ में प्रज्ञा के बारे में प्रभु का वचन कहता है, प्रज्ञा ईश्वर का विशिष्ट वरदान। जब हम प्रज्ञा का वरदान प्राप्त होगा, हम सही फैसला कर पाएंगे, सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, धार्मिकता का जीवन जी पाएंगे। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता की गहराई का माप हमारे सामने रखते हुए हमें कहा, इससे गहरी तुम्हारी धार्मिकता नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मुख्य रूप से आज के सुसमाचार में ईश्वर के 3 आज्ञाओं का गहराई से जिक्र किया गया। 5वीं आज्ञा, 6ठी आज्ञा और 8वीं आज्ञा को गहराई से हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु हमें धार्मिकता के जीवन में गहराई की ओर जाने के लिए बुलावा देता है। अब हमें सबसे पहले समझने की बात यह है, फरीसियों की, शास्त्रियों की धार्मिकता की गहराई कितनी थी और कैसे थी, कितनी थी और कैसे थी। शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता की गहराई जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो नियमित रूप से प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, दशवांश दिया करते थे। और उस वक्त प्रचलित 617 नियम हुआ करते थे, जिनको हर दिन या उनके जीवन में उनको पालन करना होता था। और उन सभी नियमों का वह पालन करते थे। छोटे बड़े 617 नियम हुआ करते थे, उन सभी नियमों का वह पालन किया करते थे। यानी कि इस प्रकार की उनकी धार्मिकता थी। और उनकी इस प्रकार की धार्मिकता के बावजूद प्रभु क्यों कहते हैं कि उनकी धार्मिकता से हमारी धार्मिकता और गहरी होनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में विचार करें, मैंने समझता हूँ अगर हमारे सामने 617 नियम रखा जाए कि हम लोग उन नियमों का पालन करते हों, 10 ईश्वर के 10 आज्ञाएं हमारे सम्मुख रखी गई हैं, कितनी बार हम लोग उन आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये कितना कठिन होगा। और प्रभु शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता की गहराई से आगे जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए हमें क्यों बताते हैं? क्योंकि भले ही शास्त्री फरीसियों ने 617 नियमों का पालन किया, भले ही उन्होंने उपवास रखा, भले ही दशवांश दिया, भले ही उन्होंने प्रार्थना की, भले ही उन्होंने बहुत सारे नियमों को बड़े अच्छाई से उसका पालन किया, लेकिन उनकी कमियां ये रहीं,
घंटों भर या 2 घंटे या 3 घंटे चौराहे में खड़े होकर प्रार्थना करने के बाद वो प्रार्थना अधिकांश समय एक क्रिया बनकर रही, एक एक्टिविटी बन के रही। उन प्रार्थना और उनके जीवन में कोई लेना देना नहीं था, कोई तालमेल नहीं था। और उसके नतीजा क्या होता है, वो प्रार्थना का फल उनके जीवन में नहीं आता है। प्रार्थना का फल क्या है? जैसे मैं समझता हूँ, मान लो आपने 1 घंटा व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताया हो और उसके बाद आप प्रार्थना करने के बाद बाहर आए, आपको अपने दुश्मन से मेल मिलाप करने की वह कृपा आपके अंदर होनी चाहिए। जिससे आप बातचीत नहीं करते उससे बातचीत करने की वो अनुग्रह आपको प्राप्त होना चाहिए। जिसको आपने माफ़ नहीं किया, माफ़ देने की वो विशेष शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये फल आपके जीवन में नहीं आता प्रार्थना का, इसके मतलब प्रार्थना आपके प्रभावशाली नहीं रही। और शास्त्रीय फरीसियों के जीवन में यही रहा, प्रार्थना उनकी ज़रूर थी लेकिन प्रभावशाली नहीं थी। वो दिखावे की प्रार्थना थी, आडंबर की प्रार्थना थी, बाहरी रूप से एक प्रकार का ढिंढोरा पिटवाने की प्रार्थना थी। उसका फल उनके जीवन में नहीं देखने को मिला, क्योंकि उस प्रार्थना के द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन में ना ही बदलावट आई या परिवर्तन हुआ, या उनके प्रार्थना के वजह से दूसरों के जीवन के लिए कोई आशीष का कारण बने हो। इसलिए ये प्रार्थना केवल खोखली रही, खाली रही, एम्प्टी। इसलिए प्रभु ने इस बात का खंडन किया। दूसरी बात क्या, जब प्रार्थना ही उनकी सही नहीं हुई, प्रार्थना का जीवन ही मजबूत नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना शुरू किया, दूसरों को नीचे गिराना शुरू किया, दूसरों को फंसाने की षड्यंत्र रचने के प्रयास किया। इस प्रकार से उनके जीवन के द्वारा, उनके आदतों के द्वारा, उनके रहन सहन के द्वारा, उनके विचारधाराओं के द्वारा दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों को अलग अलग प्रकार की परेशानी देना, ऐसा एक रवैया उनका हमेशा बना रहा। इसलिए प्रभु ने कहा, इनकी प्रार्थना में कोई गहराई है नहीं। प्रार्थना जरूर एक क्रिया के रूप में ज़रूर किया, लेकिन उनके जीवन में संतुलन नहीं, प्रार्थना और जीवन में संतुलन नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता जैसे रहेगी, यानी कि प्रार्थना भी करोगे, हर संडे मिस्सा में भी जाओगे, बाइबल भी पढ़ोगे और प्रार्थना सभाओं में भी जाओगे, रोज़री भी करोगे और परम प्रसाद भी लोगे मिस्सा बलिदान में जाके, और सब कुछ करोगे। उसके बावजूद किसी को माफ़ नहीं कर पाओगे, किसी से माफ़ी नहीं मांग पाओगे, किसी से उससे बातचीत नहीं कर पाओगे, किसी से रिश्ता संबंध टूट गया है वहाँ पर जोड़ने का प्रयास नहीं करोगे, तो हमारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता जैसे ही होगी। इसलिए प्रभु ने कहा, ना ऐसी धार्मिकता मैं नहीं चाहता हूँ, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। ये बात प्रभु यीशु ने कहा, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें बहुत ही सुंदर बात सिखाता है, जिससे कि हम अपने धार्मिकता के जीवन में गहराई में जा सकते हैं। मुख्य रूप से 3 आज्ञाओं का, ईश्वर के 3 आज्ञाओं का जिक्र किया गया है। 5वीं, 6ठी और 8वीं आज्ञा का जिक्र किया गया है। इसलिए इस बात को हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करें। सबसे पहले प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे, यानी कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु चाहते हैं कि हमारी धार्मिकता सच्ची हो, अच्छी हो, ईमानदारी की हो, दिखावे की ना हो, आडंबर की ना हो, डिंडोरा पिटवाने की ना हो, बल्कि पूरे आत्मीयता से ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हो, जिसके द्वारा ईश्वर की आशीष हम पर आए और हमारा धार्मिकता का फल हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट हो जाए, दूसरों को दिखाई दे। जो बिलीफ सही है तो हमारा बिहेवियर सही होगा। सही बिलीफ होगा, सही बिहेवियर होगा। गलत बिलीफ होगा, गलत बिहेवियर होगा। यानी कि हमारे बिलीफ जिस प्रकार से होगी, सही होगी तो सही होगा, गलत होगी तो गलत व्यवहार होगा। इसलिए प्रभु हमें सावधान रहने के लिए बताते इस दिशा में। उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। 5वीं आज्ञा के बारे में प्रभु हमें जिक्र करते हुए बताता, हत्या मत करो।
यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वो अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। ये 3 बातें प्रभु ने कही, यानी कि पुराने ज़माने में हत्या की बात, यानी कि किसी का मर्डर कर दिया वो हत्या हुई। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर किसी के भाई से क्रोध करे, किसी को किसी प्रकार का टिप्पणी करे, किसी को किसी प्रकार के नीचे गिराए, किसी प्रकार से भी चोट पहुँचाए, वो हत्या के बराबर है। इसलिए हमें सभी इन सभी बातों को लेकर सावधान रहें। हम अपने व्यवहार पर, विचारधाराओं पर, बातों पर हम ध्यान दें। इस प्रकार से हम धार्मिकता की गहराई में जा सकते हैं। आगे प्रभु ने एक चुनौती रखी है। प्रभु ने कहा, यदि तुम वेदी पर अपने भेंट चढ़ाने जा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए अपने भाई को या बहन को मुझसे शिकायत है, तो अपने भेंट वहाँ वेदी के सामने छोड़ो। पहले जाके भाई से, बहन से, जिससे तुम्हारा रिश्ता संबंध ठीक नहीं, वो रिश्ता संबंध ठीक करो। यानी कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, भाई को या बहन को, अन्य किसी को मुझसे शिकायत है, तो हम वहाँ अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ें। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, प्रभु कहता है, जिसको तुमसे शिकायत उसके पास तुम जाओ, मेल मिलाप कर लो, तब जाके आके भेंट चढ़ाओ। बहुत ही चुनौती भरी एक शिक्षा प्रभु आज के दिन में हम सबों को देता है। बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीबॉडी। हम इस बात को सोच के सब कुछ टाल देते हैं। नो, the other person has got the problem with you, therefore it is my primary duty to go to that person, reconcile with that person, and then to come back and to offer the offering, and that is what demanded from us. यही बात प्रभु आज के दिन में हम सबों से कहता है। और उसके बाद दूसरी आज्ञा, यानी कि 6ठी आज्ञा, व्यभिचार मत करो। ये पुरानी आज्ञा। प्रभु कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, तो उसके लिए ऐड क्या किया है? प्रभु कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनते, तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही हो कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और आगे प्रभु का वचन कहता है, यह भी कहा गया है, अपनी पत्नी का परित्याग, जो अपने पत्नी का परित्याग करता हुआ उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु कहता है, व्यभिचार के छोड़ अन्य किसी कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह उससे व्यभिचार करता है, और जो परित्यक्त से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। तुम लोगों ने भी यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, यह 8वीं आज्ञा है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावधान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, ना की ना, जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से भाइयों बहनों, प्रभु आज की पूजन पद्धति के द्वारा, पाठों के द्वारा हम सबों को बताता है कि हमारी धार्मिकता कैसे आगे बढ़ानी चाहिए, कैसे गहराई की ओर ले जानी चाहिए, और कैसे हमें धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए। प्रभु हमें सिखाता है, सतर्क करता है, सावधान रहने के लिए बताता है। हम विचार करें प्रभु का इन वचनों को जो हमने ग्रहण किया है, इन वचनों को लेकर मनन चिंतन करें, विचार करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं दुर्बल हूँ, मैं बार बार पाप में गिर जाता हूँ, बार बार गलती कर बैठता हूँ, बार बार इन आज्ञाओं का उल्लंघन करता हूँ। मुझे ताकत दे, आत्मा की ताकत से, शक्ति से मुझे भर दे, जिससे कि मैं आपकी इच्छा के मुताबिक एक सुंदर पवित्र जीवन बिता सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस महान दिन के लिए, आज के दिन के वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों से अपने वचनों के द्वारा बातें की, हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें सच्ची धार्मिकता अपनानी चाहिए और उसमें उसके अनुसार जीना चाहिए। आपने सिखाया है जो धार्मिकता दिखावे की, आडंबर की है, वो आपको पसंद नहीं है, आपने इसका खंडन किया है। इसलिए हम भी इन सभी बातों से दूर
दूर रहें, बल्कि आपकी दृष्टि में जो उचित है उस प्रकार की धार्मिकता अपनाते हुए एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने वाले हम सभी बन सकें। हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल और हिम्मत, साहस प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।